रिसेंटली मैंने अभी एक मूवी देखी है जिसका नाम वेलकम होम है। और ये मूवी एक औरत पे है जो कि डोमेस्टिक वायलेंस, फिजिकल और मेंटली चीज़ों को फेस करती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की से जिसका नाम अनुजा होता है और वो एक स्कूल टीचर होती है और वो इस शहर में अकेली रहती है और हाल ही में उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन अनुजा का फियांसे नहीं चाहता था कि वो नौकरी करे, जिस वजह से अनुजा के डैड उस पर प्रेशर डालते हैं। अगले दिन अनुजा स्कूल जाती है जहां उसे ज़्यादातर मेल टीचर्स दिखते हैं। आगे देखते हैं कि जहां सारे टीचर्स को जनगणना के लिए भेजा जाता है और वो उसमें से अनुजा और नेहा को भी भेजा जाता है। जब वो दोनों सभी घर की जनगणना करने के बाद एक आखिरी घर में जाते हैं और वो घर शहर से बहुत दूर है, बिल्कुल जंगलों में। डोर नॉक करने के बाद प्रेरणा नाम की लड़की आती है जो कि प्रेग्नेंट होती है। अनुजा और नेहा उस घर के रह रहे लोगों के बारे में पूछते हैं। प्रेरणा बोलती है कि हम लोग 4 हैं। अनुजा पूछती है बच्चे कितने हैं। वो बोलती है कि बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं। ये बात सुनने के बाद वो दोनों अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तभी अचानक से प्रेरणा की अम्मा आ जाती है। जब वो दोनों उस घर से जा रहे होते हैं तभी उन्हें उस घर का नौकर मिलता है, भोला। अगले दिन देखते हैं कि एक इलेक्ट्रिशियन उस घर में से बच्चे की आवाज़ को सुनता है और डोर ओपन होने के बाद वो पानी मांगता है। फिर आगे का सीन देखते हैं कि अनुजा नेहा से कहती है कि फिर उस घर में एक बार और चलते हैं। उस घर में पहुंचने के बाद उन दोनों को लगता है कि उन लोगों का बिहेवियर बहुत अलग है। फिर वहाँ प्रेरणा का पति आता है जिसका नाम घनश्याम होता है। अनुजा कुछ सवाल पूछती है, वो इशारों में जवाब देता है और इशारों में बताता है कि वो 5 साल के लिए मौन व्रत है, जिसमें से अभी 2 साल और बाकी है। ये बात सुन के वो दोनों बहुत डर जाते हैं और वहाँ से तुरंत निकल जाते हैं। लेकिन जाते वक्त अचानक से बारिश आ जाती है, जिस वजह से उन्हें वहीं ठहरना पड़ता है। बारिश देर तक होने के कारण उन्हें रात भर वहीं ठहरना पड़ जाता है। आधी रात को जब अनुजा खिड़की के बाहर देखती है तो वहाँ उसे घनश्याम एक डेड बॉडी को लेके जा रहा होता है, जिससे वो नेहा को जगाती है और उसी घर से तुरंत निकलने को कहती है। जब वो बाहर निकलते हैं वहाँ एक स्टोर रूम में उन्हें कटी हुई उंगली दिखती है, जिससे वो काफ़ी डर जाते हैं और जंगल में जंगली जानवरों की आवाज़ से वो उसी घर में वापस चले जाते हैं। फिर सुबह होते ही वो उसी घर से निकलते हैं, लेकिन घनश्याम और भोला उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं। घनश्याम और भोला उनको पकड़ लेते हैं और बेसमेंट में बंद कर देते हैं। और दूसरी तरफ भोला घनश्याम से परमिशन मांगता है कि वो नेहा के साथ फिजिकल हो सके, लेकिन घनश्याम मना कर देता है। अगले सुबह अनुजा का फियांसे उसके घर पहुंच जाता है और तुरंत बाद ही नेहा का भी भाई पहुंच जाता है। बेसमेंट में उन्हें कुछ टैबलेट, सीजर्स मिलते हैं, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि प्रेरणा का बच्चा यहीं होता है और यहीं मार दिया जाता है। फिर रात को भोला फिर से घनश्याम से परमिशन लेता है नेहा के साथ फिजिकल होने के लिए, लेकिन वो फिर से मना कर देता है। अनुजा देखती है कि बेसमेंट में एक होल है जहाँ से वो दोनों बाहर निकल जाती है। बाहर निकलते ही नेहा देखती है कि उसका भाई वहाँ आ जाता है और नेहा के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन कुछ ना मिलने से वो वहाँ से जब जा रहा होता है उसे नेहा का हार्ट शेप लॉकेट दिखता है, जिससे वो समझ जाता है और पूछता है कि उसकी बहन कहाँ है। लेकिन भोला और घनश्याम उसे एक बड़े से पत्थर से मार देते हैं। फिर आगे देखते हैं कि नेहा और अनुजा को अलग अलग रूम में बंद कर दिया जाता है और घनश्याम भोला को परमिशन दे देता है, जिससे वो नेहा के साथ फिजिकल हो जाता है और उसका रेप कर देता है। फिर उसी रात अनुजा खिड़की से कूद जाती है और दूसरी तरफ झोपड़ी में आग लग जाती है जिसमें गाय बंधी होती है। ये सब देख के घनश्याम परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ नेहा ये सब खिड़की से देख रही होती है और प्रेरणा वहाँ पानी लेके आती है और नेहा उससे मदद मांगती है, लेकिन प्रेरणा बोलती है अगर मैंने आपकी मदद की तो मुझे पापा खाना नहीं देंगे। नेहा ये सब सुनने के बाद समझ जाती है कि घनश्याम प्रेरणा का पापा है और वो अपनी बेटी के साथ बलात्कार करता है। दूसरी तरफ भोला अनुजा को ढूंढता है, लेकिन पीछे से अनुजा उसे मार देती है और उसके चेस्ट में एक कांच का टुकड़ा स्टैब कर देती है। अनुजा और नेहा उस घर में वापस जाती है ताकि वो उन लोगों से बदला ले सके। अनुजा घनश्याम को मार देती है और उसे घर के छत से धक्का दे देती है और दूसरी तरफ नेहा उस बूढ़ी औरत के नेक पे नाइफ मार देती है, जिससे उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। और इसी के साथ मूवी की एंडिंग होती है।